सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं बुक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं बाय स्वीट मार्टिन। हमने अभी कल पढ़ा कि कैसे अपनी इच्छा को हमें जानना है, पहचानना है और कैसे उसके लिए हर पल प्रयत्न करना है। तो आइए ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं, देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे भीतर उतर जाए और हमें वो शक्ति दे दें जिससे हमारे भीतर की आत्मविश्वास की और भीतर की जो यात्रा है वो शुरू हो सके। आगे बढ़ते हैं। आगे सर बोल रहे हैं कि उन्नति में बाधा कौन कौन से तत्व होते हैं। वो बता रहे हैं कि उन्नति में बाधा कौन, सबसे पहले क्या है? शिथिलता। शिथिलता हमारी प्रोग्रेस में बाधा होती है। यहाँ शिथिलता से क्या मतलब है? कई बार हम सपना देख लेते हैं और आज सुन लिया कुछ, आज पढ़ लिया कुछ, सपना देख लिया, एकदम लग गए जोर शोर से तैयारी करने में और पूरे उत्साह के साथ उतरे मैदान में, लेकिन धीरे 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 ठंडे पड़ जाते हैं, धीरे 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 मंद हो जाते हैं और फिर वो सपना भी कहीं ना कहीं बॉक्स में चला जाता है, किसी बहुत बड़े पुराने पिटारे में चला जाता है। नहीं, हमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट करना है। और वो एफर्ट कब होगा? जब हम बार बार अपनी इच्छा को दोहराएंगे। एफर्मेशन एक साइंस होता है ना, बार बार विजुलाइज कीजिए अपनी इच्छा को कि वो हो गई पूरी, आपका सपना सच हो चुका, ऐसे इमेजिन कीजिए आपकी, और रियलिस्टिक गोल के साथ इमेजिन कीजिए, तो कभी भी शिथिलता आ ही नहीं सकती। और एक भी ऐसा विचार, ये बात तो बार बार बोल रहे हैं सर, क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि विचार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक भी ऐसा विचार मन में मत आने दीजिए जो आपकी उस इच्छा के विपरीत हो, आपके उस सपने के विपरीत हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्यों की बात जो उन्होंने कल बताई थी कि एक्सक्यूजेस बहुत मिलेंगे, एक्सक्यूजेस पे मत जाइए, केवल एफर्ट्स पे जाइए और अपने कर्तव्यों की बात कीजिए कि आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी या नहीं। और उतने सपने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि इतना आज अचीव करना है, इतना कल अचीव करना है, इतना परसों अचीव करना है, और वो अचीवमेंट होते जाएं तो उन्हें टिक कर दीजिए। लेकिन निरंतर काम करना पड़ेगा। आज कुछ कर लिया, फिर 15 दिन सो गए, फिर कुछ कर लिया, ऐसे तो कभी लक्ष्य तक पहुँचेंगे ही नहीं। उसके बाद बता रहे हैं सफलता के शत्रु कौन है। सबसे बड़े शत्रु कौन है? अविश्वास। किस पे? अपने ऊपर, अपनी परिस्थितियों पे, अपने आसपास के लोगों पे, सब पे अविश्वास करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, निराशा और थकावट, थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं। आज कुछ कर लिया, रिजल्ट नहीं आया तो अरे आ नहीं रहा, हीन विचार आ गए मन में, थक गए। नहीं, थकना नहीं है, ठीक है। आज कुछ नहीं आया तो आपको ये तो पता चला ना कि इससे काम नहीं बनेगा। गरीबी, छोटापन, गरीब इंसान विचारों से हो सकता है, अपनी प्रतिभा से गरीब नहीं हो सकता। छोटापन संकीर्ण स्वार्थ पड़ता है कि बस अपना अपना देखना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में का, बाकी संसार के बारे में सोचना ही नहीं। इसलिए सपना कौन सा होना चाहिए, इच्छा किस तरह की होनी चाहिए? मानवता का पैरामीटर होना चाहिए, उसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। अब कल को मान लो किसी का मन करने लगे कि नहीं, आज उठेंगे और किसी XYZ के साथ कुछ बुरा व्यवहार करेंगे, चोरी कराएंगे, तो ये कोई उचित इच्छा हुई? ये कोई मानवता से रिलेटेड इच्छा हुई? ये ह्यूमैनिटी के पैरामीटर रखती हुई इच्छा हुई? नहीं हुई ना। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है रोक देती हैं। तो इनको अपने अपने मन में, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम हम कर रहे हो, ये अपने मन में आने ही नहीं देना है। और ये ना एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। हर एज में ये सारे पैरामीटर वैलिड हैं। कोई भी एज इस आत्मविश्वास की इस किताब से रिलेटेड इस बुक को पढ़ सकती है, सुन सकती है। इतना बढ़िया इसमें हमें पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। आगे सर लिख रहे हैं, अपने मस्तिष्क की स्लेट पे से पराजय और निराशा की भावनाओं को सर्वथा पोंछ दीजिए। इन बातों को ना भूलें कि मनुष्य चाहे कोई भी हो, उसमें हर कार्य को करने की अद्भुत क्षमता है। कितनी बढ़िया बात है। क्षमता नहीं होती तो आज हम इतना ग्रो कर रहे होते कि आदि मानव से कहाँ तक आ गए, और हम भी वही मनुष्य हैं। तो हमारे अंदर सब कुछ करने की क्षमता है और अपने अंदर एक संतोष भी रखना चाहिए। जो कर रहे हैं उस पर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होनी तो दुखी नहीं होना है। कर्म करना है, कर्म के फल पे आसक्त नहीं होना है। गीता में बहुत सुंदर इसको समझाया गया है। जो लोग गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला पैरामीटर है सफलता का, श्रेष्ठ आदर्श, श्रेष्ठ जीवन। तो अगर आपके आइडल, आपका आदर्श श्रेष्ठ है, आप जो करना चाहते हैं वो कार्य श्रेष्ठ है, उसमें सब आपका हित है, आपके परिवार का हित है, समाज का हित है, और तो आपका जीवन अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। जीवन श्रेष्ठ होगा, आदर्श श्रेष्ठ होगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ बेरंगी हो जाए, कुरूप हो जाए, या उसमें कुछ इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत भी। वो परफेक्ट ही चलेगी। और सबसे अच्छा इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है कि बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, अंदर मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, रिलैक्स रहेगा। आप अपना कर्म भी नहीं छोड़ोगे, फिर भी शांत रहेगा। आप अपने कर्तव्य भी करोगे, एफर्ट भी डालोगे, नॉन स्टॉप डालोगे, फिर भी अंदर जो है एक जो घबराहट होती है, जो भय होता है, होगा कि नहीं होगा, वो सबसे आप मुक्त हो जाओगे जब हमारा श्रेष्ठ जीवन होगा और श्रेष्ठ संकल्प होंगे। तो मन में संकल्प कर लीजिए आज ही। आपने अपने आप ऑलरेडी अब तक तलाश चुके होंगे कि आपकी वो भीतर छुपी हुई इच्छा क्या है,
जिसको आप हमेशा करना चाहते थे। अब उसके लिए संकल्पित हो जाइए, विदाउट डाउट्स दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आपका ये दृढ़ निश्चय आपको टॉप पर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। उसके बाद अपनी आत्मशक्तियों का विस्तार करना है। इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि हमारी शक्तियाँ जो हमें फील हो रही हैं, अभी विजिबल हैं, वो सीमित हैं। हमारे अंदर असीम शक्तियों का भंडार गृह है, हमारे अंदर आत्मशक्ति का भंडार गृह है। तो अपनी आत्मशक्तियों को जगाइए, उनका विस्तार कीजिए। वो और केवल भीतर वाले से कनेक्ट लेके हो सकता है। और उसके लिए सबसे अच्छे कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपने जीवन में भी फील किए हैं। अच्छा खाना खाना चाहिए, पॉजिटिव, हल्का, लाइट। वेजिटेरियन मील हो तो और भी अच्छा है, वही खाना चाहिए। और अल्पाहार होना चाहिए। एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, रोज करनी चाहिए। ध्यान, प्राणायाम, जप, उपासना, साधना, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अपने भीतर की शक्तियों को जगाने में, उनका विस्तार करने में, क्योंकि ये हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलवाने में हेल्प करती है। तो ये सब अपने जीवन में इनको स्थान दीजिए, चाहे कितना भी दें, चाहे दिन में आधा घंटा दें, चाहे 1 घंटा दें, पर शुरुआत तो कीजिए। उसके बाद अगली चीज़ है, विपरीत विचारों को भगाइए। हाँ, बिल्कुल शुरू से बात हो रही है। एक भी डाउटफुल फीलिंग आ जाए, एक भी नेगेटिव विचार आ रहा है, तो उसके आगे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव विचार खड़ा कर दीजिए। विचार एक शक्ति है, उस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो एक भी नेगेटिव थॉट आए, उसके आगे तुरंत अपने आप को बताइए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। अपने आप को, अपनी अच्छाइयाँ देखिए। रोज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू कर दीजिए, और किन किन चीज़ों के लिए आप लाइफ में थैंकफुल हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। आपका आत्मविश्वास अपने आप जाग जाएगा, और फिर आपकी पॉजिटिविटी अपने आप एक नेक्स्ट लेवल पे रेस हो जाएगी। रोज़ अपने अंदर की और आसपास के लोगों की अच्छी बातें लिखिए कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, मेरे वाइफ में, मेरे हस्बैंड में, मेरे XYZ रिश्तों में क्या क्या अच्छी बातें हैं। सबकी अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी पॉजिटिविटी का लेवल पता नहीं कहाँ किस स्तर पे चला गया। प्रैक्टिस करके देख लीजिए जो है 40 दिन, और आपको अंतर 100% मिलने वाला है। उसके बाद अपने रेस्टिंग का भी एक प्रॉपर समय रखिए। काम कर रहे हैं ठीक है, पर ये शरीर रूपी मंदिर है, इसकी सेवा करनी है, इसको संभाल के रखना है, तो अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। अपने थॉट बॉडी, इमोशनल बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाइए। हंसने का, जीवन में जो है हंसने के लिए ज़रूर इस्तेमाल रखिए, समय रखिए। स्माइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमने कुछ खोया है ना इस आपाधापी भरे जीवन में, कुछ आगे बढ़ते 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 बढ़ते, तो वो हमने खोई है चाबी, खुशियों की चाबी खो दी हमने। और वो क्या थी? हंसते रहना, खिलखिलाते हुए रहना। हर समय हंसना है, खिलखिलाना है, जीवन कैसा भी हो। और इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि हम जब हंसते हैं तो क्या रेडिएट होता है। मान लीजिए आपके घर में किसी एक जने ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया किसी वजह से, तो उसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। सब लोग लो हो जाते हैं। चिल्लाया तो केवल एक ही जने ने था, बाकी सब पे अंतर क्यों पड़ा, बाकी सब पे क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि उसने जो एनर्जी रेडिएट करी, वो एनर्जी सबके कानों में, सबके हृदय में, सबकी भावनाओं को टच करी। तो आप इमेजिन करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने घर के हॉल में जाइए और खड़े होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी, ये वर्क करेगा। अभी अगर मैं इस ऑडियो में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दूं, फॉर एग्जाम्पल हा 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 हा, तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। हम इतनी दूर हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन मैंने केवल एक छोटा सा स्माइल डाला तो आपके चेहरे पर, आपके हृदय में एक हंसी की लहर गूंजी। क्यों? क्योंकि क्या रेडिएट किया? वाइब्रेशन रेडिएट की। हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस सबसे पहले रेडिएट करती है हमारी वाइब्रेशन। तो अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन पे रेडिएट कराना है, और उसके लिए मुस्कान, उसके लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। तो आप घर में, क्या होगा जब आप ऐसे घर में हंसोगे ना, तो लोग सोचेंगे अरे ये क्या पागलपन है, इसको क्या हुआ? ऐसा हो सकता है अलग अलग किस्म के कुछ रिप्लाई रिस्पॉन्सेज आए, लेकिन थोड़ी देर में आपके घर के सारे मेंबर हंसने लगेंगे। उन सब के अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे जिनकी हमें इस पल और जीवन में हर पल आवश्यकता है। तो आज सबको लाफ्टर डोज ज़रूर करना है, क्योंकि लाफ्टर डोज आत्मविश्वास की चाबी है। सिम सिम है ये, सिम खुल जा, सिम सिम करना हो ना तो रोज़ सुबह सुबह हंसना शुरू कर दीजिए। ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी रहेगी, मन भी शांत रहेगा, घर का माहौल भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा। आगे सर बता रहे हैं
जैसा आपका विश्वास होगा वैसा फल होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं जो है कोई भी मैं खाना बना रही हूँ मान लीजिए, और मेरे मन में डाउट है कि पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं, पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं, तो बिल्कुल डेफिनेट है कि वो रेडिएशन, वो वाइब्रेशन मेरे खाने में जाएंगी, और वो जितना अच्छा बन सकता था उतना अच्छा नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, नहीं मैं तो बहुत दिल से, कॉन्फिडेंस में भी मेरे प्रेम छुपा हो, आत्मीयता छुपी हो, नहीं मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ, मैं पूरे दिल से बना रही हूँ, पूरे मन से बना रही हूँ, और मैं हंसते हुए बना रही हूँ, खुश होके, तो मेरी जो इस रेडिएशन है, जो हाई फ्रिक्वेंसी पे मैं रेडिएट कर रही हूँ, वो रेडिएशन डेफिनेटली उस खाने में जाएंगी। और वो खाना कैसा भी बनाओ, लेकिन सब लोग उस खाने को खा के बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप इनको प्रैक्टिकली 40 डेज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए, आप 7 डेज़ में चेंज देखेंगे। और अगर आप कोई चेंज देखते हैं तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे दूसरों लोगों को मोटिवेशन मिले, सब लोगों को मोटिवेशन मिले। तो आत्मविश्वास ही हमारी प्रगति का रास्ता है। हमें आगे बढ़ना है तो आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है, और हमेशा खुश रहकर बढ़ना है, मुस्कुरा कर बढ़ना है, लाफ्टर के साथ बढ़ना है। और खाली अपनी रेडिएशन को हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं रखना, अपने पूरे सराउंडिंग, अपनी पूरी फैमिली को, अपने आसपास को, सबको हाई फ्रिक्वेंसी पे रेडिएट कराना है। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।